नमस्कार बच्चों, मैं सिद्धि हिंदी विद्यालय से सभी बच्चों को अभिभावकों को स्वागत करता हूं और लेसन नंबर 1 का 2 का जो आपको समझाने जा रहा हूं वर्गीकरण। ये वर्गीकरण के बारे में मैं इधर एक वीडियो बनाया हुआ है कि सबसे पहले आगे का जो लेसन था उसमें सांख्यिकी के 2 प्रकार सुने, संख्यात्मक और गुणात्मक। संख्यात्मक सूचना और गुणात्मक सूचना। संख्यात्मक चल के आधार पर प्राप्त होता है संख्यात्मक सूचना, गुणात्मक चल के आधार पर प्राप्त होता है सूचना और गुणात्मक चल। संख्यात्मक चल जो है उसका फिर 2 प्रकार, असतत चल, सतत चल। जो चल 2 संख्याओं को जो समझना, असतत के 2 संख्याओं के बीच के जो निश्चित मूल्य धारण करते हैं अथवा गणन किया जा सकता है, उस मूल्य को असतत चल कहते हैं। 2 संख्याओं के बीच की निश्चित संख्या धारण करते हैं या उसका गणना होती है, उसके असतत चल। जैसे परिवार में बालकों की संख्या, मार्ग परिवहन जो रास्ते पर अकस्मात की संख्या, ऐसे फिर एक से कोई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 अनंत तक, ऐसे एग्जाम्पल ये असतत चल है। इसमें कोई भी 2 संख्या के बीच की निश्चित संख्या धारण कर सककर गणना होती है। दूसरी बात है सतत चल। सतत चल में कि 2 संख्याओं के बीच में सभी जितने भी मूल्य आते हैं ये सबको धारण कर सकता है, उसे सतत चल है। असतत में कोई एक संख्या निश्चित होती है, जब सतत चल में 2 संख्या निश्चित होती है। समझ में आ गया ना। और इनका जो उदाहरण आप लेंगे, ये उदाहरण आपको व्यक्ति की ऊंचाई, दिन का तापमान, ऐसे सतत चल का है। दिन का तापमान हम सभी गणना करते हैं। व्यक्ति की ऊंचाई पूरे सेमी में, मीटर में, इंच में, ऐसे सभी का हम गणना करते हैं। तो सतत चल और असतत चल ये इसका डिफरेंस है। तापमान भी सेल्सियस में मापा जाता है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, फुट, इंच में नापी जाती है। असतत चल संख्यात्मक सूचना जो है, अभी असतत चल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, असतत चल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जो सूचना को असतत संख्यात्मक चल कहते हैं, सतत चल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को संख्यात्मक सूचना कहते हैं। ये आपको बताया। अवर्गीकरण सूचना कौन सी है? कि समष्टि जांच या न्यायाधीश जांच के अंत में प्राप्त सूचना। समस्त जांच और न्यायाधीश जांच में अंत में जो सूचना शेष होती है, प्राप्त होती है, उसको मौखिक सूचना या वर्गीकरण सूचना कहते हैं। ये सूचना वैसे व्यवस्थित करके संक्षेप में अथवा व्यवस्थित स्वरूप में प्रबंध करना आवश्यक होता है। अवर्गीकरण सूचना संधिनी में व्यवस्थित स्वरूप में प्रबंधन करने की क्रिया को सूचना का वर्गीकरण कहते हैं। ये वर्गीकरण दिया हुआ है कि अवर्गीकृत सूचना को संक्षेप व्यवस्थित स्वरूप में प्रबंधन करने की जो क्रिया है, वो सूचना को वर्गीकरण कहते हैं। उसी तरह आपको मैंने इधर बताया हुआ है। दूसरी बात, आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। वर्गीकरण 2 टाइप का है। संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण
गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। मानो कि एक विस्तार में रहने वाला 100 परिवार है, इसमें एक न्यायाधीश का चयन करने परिवार किया हुआ है, इसमें बालकों की संख्या सूचना एकत्रित की जाती हो तो ये परिवार के बालकों की संख्या आपको 100 अलग अलग अवगत सूचना कहेंगे और उसका अध्ययन और निष्कर्ष प्राप्त करेंगे। निर्णय में से एक भी बालक न रहता हो ऐसा परिवार हो, और उसके बाद 35 परिवार हो, 2 बालक वाले 40 परिवार हो। ये नीचे एक दिया हुआ है, बालकों की संख्या 0, 1, 2, 3। परिवार की संख्या कौन सा है? जिसके घर में कोई भी बालक नहीं है ये है 10। किताब में देखो, 1 बालक है 35, 2 बालक है 40 और 3 बालक है 15। ऐसे परिवार के बालकों की संख्या या संख्यात्मक चल, इस वर्गीकरण को संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण कहते हैं। संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण कहते हैं, बराबर, जिसमें संख्या आती हो। और दूसरा है परिवार के मुख्य व्यवसाय। परिवार के बालकों की संख्या अपन संख्यात्मक सूचना क्या है, और व्यवसाय जो है ये गुणात्मक चल कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप सूचना सतत चल, संख्यात्मक सूचना, गुणात्मक सूचना, संख्यात्मक सूचना को गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार, ये संख्यात्मक सूचना किसे कहते हैं, गुणात्मक सूचना किसे कहते हैं, आपको मैंने बताया। थैंक यू।